नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। आज हम बात करते हैं विष्णु और लक्ष्मी जी की कथा की, जो कि धनतेरस पर, दीपावली पर और कार्तिक के माह में हमेशा ही सुनने का लाभ होता है, जिसको सुनने मात्र से, कहने मात्र से ही घर में धन धान्य सुख संपत्ति सब आ जाता है। तो एक बार विष्णु जी पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए, विचरण करने के लिए तैयारी कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आप कहीं जा रहे हैं? विष्णु जी ने कहा कि हाँ देवी, मैं मृत्यु लोक में नीचे पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए, भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ चल सकती हो, लेकिन मेरे कहे अनुसार चलना। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। दोनों विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते एक स्थान पर पहुँचे तो वहाँ विष्णु जी रुक गए और बोले कि देवी मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना और दक्षिण दिशा की तरफ देखना भी नहीं और मेरे पीछे आना भी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, और वो चले गए दक्षिण दिशा की ओर। अब मन में एक उत्सुकता हो जाती है ना कि मुझे क्यों नहीं लेकर गए, वहाँ ऐसी क्या खास बात है कि जहाँ मेरा देखना और जाना वर्जित है। ऐसा आ गया लक्ष्मी जी के मन में, और हर महिला के ही आ जाता कि पति खुद चले गए और हमें छोड़ गए। तो लक्ष्मी जी के मन में ये विचार आ गया और वो पति के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ी। थोड़ा सा चलती हैं तो आगे सरसों का खेत मिलता है। तो सरसों के जो पीले पीले फूल होते हैं, और जब पूरा खेत होगा तो बहुत सुंदर दिख रहे होंगे। तो लक्ष्मी जी ने उन पीले पुष्पों से अपना सारा श्रृंगार किया। फिर थोड़ा सा आगे चलती हैं, आगे जाके गन्ने का खेत मिल गया तो गन्ना तोड़ के वो चूसने लगती हैं। इतने में वहाँ पर विष्णु जी आ जाते हैं और आकर वो बहुत क्रोधित होते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गई। अब तुमने इस गरीब किसान की खेती से गन्ना चुरा करके खाया, बिना पूछे लिया, इसलिए तुम 12 वर्ष तक जा करके इसके घर में कार्य करो, मेहनत करो। लक्ष्मी जी को अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके यहाँ चली जाती है किसान के, गरीब किसान था बहुत। तो उनको बोली कि मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ, कोई बात नहीं, जैसा रूखा सूखा हम खाएंगे आप भी खा लेना। उनको रख लेते हैं वो। अब जब वो लक्ष्मी जी वहाँ जाती हैं तभी से उनके घर में धन धान्य बढ़ने लगता है, क्योंकि लक्ष्मी जी के पैर कदम है। जहाँ पड़ गए तो वहाँ तो संपदा सब कुछ होना ही है। धन धान्य सब भरने लगा और उसके दिन बदल गए किसान के। अब धीरे धीरे करके समय बीतता है, आप जानते हो, और उनका वापस जाने का समय हो गया। अब विष्णु जी ने देखा कि लक्ष्मी जी तो वापस ही नहीं आई, तो वो ब्राह्मण का वेश करके उसके यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा समय अब पूरा हो गया, चलो। लेकिन किसान उनको नहीं जाने देता। वो कहता मैं इनको नहीं जाने दूंगा। तो जो वृद्ध बने हुए विष्णु जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो चंचला है, ये तुम्हारे यहाँ तो बहुत दिन ठहर गई है, ये कहीं पर इतनी देर के लिए ठहरती नहीं है, और इसको जाना है, इसका समय पूरा हो चुका। फिर पूरी बात बता देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तो विष्णु जी रूपी ब्राह्मण ने उनको 4 कौड़ियाँ दी। बोले कि जाओ तुम सब परिवार गंगा स्नान करके आओ और वहाँ गंगा मैया को मेरी ये 4 कौड़ियाँ दे देना, अर्पित कर देना। चले गए वो, और जब तक तुम नहीं आओगे हम जाएंगे नहीं। ये भी नहीं जाएगी, लक्ष्मी भी नहीं जाएगी। उन्हें पता नहीं था कि लक्ष्मी है विष्णु है। तो वो चले गए। वहाँ जाकर के जैसे ही वो 4 कौड़ियाँ अर्पित करने लगे तो जल में से 4 हाथ ऊपर आए। उस किसान ने एक एक कौड़ी चारों हाथों पर रख दी। अब उसने फिर गंगा मैया से कहा कि
ये हाथ किसके हैं? गंगा मैया ने कहा मेरे हैं। अब ये बताओ कि ये जो कुड़ियाँ तुमने मुझे दी हैं ये तुम कहाँ से लाई हो? किसान ने कहा कि मेरे घर 2 प्राणी आए हुए हैं, उन्होंने मुझे दी है। तो गंगा मैया ने कहा कि जो महिला है वो लक्ष्मी है और जो पुरुष रूप में है वो विष्णु जी हैं। साक्षात लक्ष्मी विष्णु आपके घर में है। आप लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम दोबारा से गरीब हो जाओगे। अब वो जल्दी आते हैं घर, आकर के फिर विष्णु जी कहते हैं कि अब हम जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इनको। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो, मैं कहीं टिक कर नहीं रह सकती, मैं चंचला हूँ, मुझे घूमते रहना होता है, लेकिन तुमने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छे से मुझे रखा। कल धनतेरस का दिन है, त्रयोदशी है, और तुम अपने घर को लीप पोत करके बहुत साफ सुंदर बनाना, अपने घर में साफ सफाई करना, और शाम के समय एक घी का दिया जलाना और उसमें कोड़ियाँ डालना। मैं उस समय तुम्हारे घर में उपस्थित होंगी, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से होंगी, मतलब तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी मैं, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी और पूरे वर्ष तक मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी, तुम चिंता मत करो। इतना कह करके खूब धन धान्य से तो उनको पूर्ण कर ही दिया था उन्होंने, और फिर वो अपने वैकुंठ को चले गए। तो हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, जैसा तुमने उस गरीब किसान के घर में खुशी दी, धन धान्य दिया, सब खुशहाल किया परिवार, उसी तरह से हम सब पर भी अपनी कृपा करना, हम सब पर हर तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहने वाले, सुनने वाले और जितने भी अपने आपका नाम लेने वाले हैं, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। यदि आपको मेरे द्वारा कही जाने वाली ये कथाएं पसंद आती हों, या मेरे द्वारा जो भी कुछ किया जाता है, चाहे कविताएं हैं या कथाएं हैं या सामान्य बातें हैं, यदि आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।